अच्छा ये बताओ कि वो तुम्हें कोमल आंटी कैसी लगती? कोमल आंटी वो तो बहुत अच्छी हैं। तो अगर हम उन्हें तुम्हारी मम्मा बनाकर घर पर ले आए फिर तो मज़ा आएगा। सारे दोस्तों से अच्छी मम्मा तो मेरी मम्मा होंगी। मैं जानता हूँ आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे कोई बात छुपाऊँ। आपके दादा परदादा को तो हम आज जानते ही थे, कितनी मेहनत करते थे वो हमारी ज़मीनों पर। मैं समझती हूँ ये उसी मेहनत का रंग है, असर है कि आप आज इस मकाम पर बैठे हैं कि हमारे ही बच्चों को आप एक बेहतर और तालीम याफ्ता इंसान बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन आया था अभी यहाँ पे? जब मैं घर आया हूँ तो इस घर से कुछ शख्स निकल के बाहर की तरफ जा रहा था। वो कोमल का प्रोफेसर है ना यूनिवर्सिटी में, दारा शिकू, वो आया था। क्यों? वो क्यों आया था यहाँ पे? तुमने कोमल से बात नहीं की थी? मैंने कोमल से बात की थी, लेकिन शायद वो एक दो रोज से यूनिवर्सिटी नहीं गई तो इसलिए वो हमारे घर पे चला आया। खूब, बहुत खूब। उसकी सिर्फ मुझसे मुलाकात हुई है। कोमल तो उसके सामने भी नहीं आई। वो सिर्फ 2 मिनट बैठा और चला गया उसके बाद। अच्छा हुआ कि वो चला गया, वो भी मेरे आने से पहले। कोमल को समझाया नहीं तुमने? क्या समझाना? यही कि आइंदा वो शख्स इस घर की हदूद में नजर मत आए मुझे। जी। मामा, वो सर आए थे? तुम्हें कैसे पता? वो खैर छोड़। मेरे ख्याल में अभी तुमने उससे बात नहीं की, इसलिए वो यहाँ यूँ आ गया। वो आप तो जानती हैं मैं तो इतनी दिन से यूनिवर्सिटी जा ही नहीं रही हूँ। कोमल, तुम्हारे पापा ने उसे यहाँ देख लिया था और वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है कि आदमी दोबारा यहाँ नजर ना आए। तो बेहतर यही होगा कि तुम उसे बता दो। मामा क्या हो गया आपको? मैं ये बात सर से कैसे कह सकती हूँ? कोमल, क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि तुम्हारे पापा उसकी इंसल्ट कर दें? तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे पापा किसी के पास कोई चॉइस नहीं छोड़ते। क्या मेरी कमिटमेंट की कोई हैसियत नहीं? और मामा, ये सब तो हमें विरसे में मिला इतने लोगों की वजह से। आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। रही बात सर की, तो सर ने तो खुद बहुत मेहनत की है और उनका हक है कि उन्हें इज्जत दी जाए। कोमल, तुम मुझसे ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारे बाप दादा ने कोई मेहनत की ही नहीं थी, है ना? और आज जिंदगी में तुम जिस मकाम पर हो, ये ऐशो इशरत, ये घर, ये मोहब्बत, तुम्हारे माँ बाप ने ये सब तुम्हें नहीं दिया, कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, है ना? आपको क्या हो गया मामा? मैंने तो ये कहा ही नहीं है। कोमल, मैं ये बात हरगिज नहीं जानती थी कि तुम किसी की मोहब्बत में यूं गिरफ्तार होगी कि
ना माँ बाप का प्यार नजर आएगा और ना ही बाप दादा की मेहनत। मामा आप गलत समझ रही हैं। मुझे जो समझना है मैं वो अच्छी तरह समझ रही हूँ कोमल, और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम भी खुद को समझा लो। इसी में तुम्हारी और इस घर की भलाई है। अस्सलाम वालेकुम बाबूजान। वालेकुम अस्सलाम। आज पढ़ाई हो रही है? जी। माशाल्लाह, गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। पढ़ो। थैंक यू। ठीक है, बाजुल लावाली है, लापरवाह है थोड़ा सा, इसके अलावा क्या बुराई है उसमें? हमाद, अगर आपको बाजिल में कोई बुराई नजर नहीं आ रही तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दारा शिको में क्या बुराई है? पहली बात तो ये कि वो मेरी बेटी को बरगला रहा है, और दूसरी बात ये कि मैं किसी शख्स को भी इजाज़त नहीं दे सकता कि वो मेरी बेटी की मासूमियत से खेले, और ना ही मैं कोमल को कोई गलत फैसला करने दूंगा। वो सब ठीक है हमाद, लेकिन आप मुझे बताइए कि उसकी सोच को बदलना तो मेरे इख्तियार में नहीं है ना। ये हक तो उसे कानून और शरअ भी देती है। अब तो मुझे कानून और शरअ पढ़ोगी? मैंने ऐसा तो हरगिज नहीं कहा। बाय द वे, तुम्हारी और मेरी सोच में कुछ फर्क नहीं आता जा रहा? मामला हमारी औलाद का है हमाद, और बात हक की है। ठीक है, तो फिर कोमल को भी सोसाइटी में मेरा तमाशा बनाने का कोई हक नहीं है, ये बता दीजिएगा उसे। ठीक है हमाद, वैसे भी मैं तो तंग आ चुकी हूँ बाप बेटी के इस मामले से। देखो शैला, एक बार बासिल के बारे में संजीदगी से सोच के देखो, तुम्हारे ख्यालात भी बदल जाएंगे। बाप का जमा जमाया बिजनेस है, और वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। मेरा ख्याल है कि कोमल के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता, बहुत अच्छा रहेगा कोमल के लिए। फिर दूसरी बात, अपने पप्पू के पास रहेगी, मुझे भी इत्मीनान रहेगा, तुम्हें भी इत्मीनान रहेगा। हमाद, बेहतर यही है कि ये सारी बातें आप खुद कोमल को समझाइए, क्योंकि वो लड़की मेरी कोई बात ना सुनती है ना मानती है। Sir, any problem? नहीं, मुझे लगता है कोमल की तबीयत ख़राब है, वरना टीपू को तो रोज़ाना फ़ोन करती है। Yeah. तबीयत खराब होने की कोई ख़ास वजह? हो सकता है कोई वायरल हो। Yeah, maybe.
सर, आपको याद है आप कल टीपू के स्कूल जाना है? हाँ, चला जाऊंगा यूनिवर्सिटी जाने से पहले। अलगू। ओके, हम टीपू का होमवर्क चेक करेंगे। ये आज भी यूनिवर्सिटी नहीं गई। इंसान परेशान हो तो किसी काम में दिल नहीं लगता। इस तरह तो नहीं चलेगा ना। ये अगर यही सोचती रही तो बीमार हो जाएगी। क्या करूं? किस तरह समझाऊं इसे? शायद ये हमारे रवैये को लेकर डिस्टर्ब है कि क्या होगा। मैं माँ हूं आखिर, मुझे इसके दिल का ख्याल करना चाहिए। इसकी तो कोई बहन भी नहीं है जिससे दिल का हाल बयान कर सके। कितनी अकेली है मेरी बेटी। मैं ही कुछ करती हूँ, मुझे ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। बेटा कोमल, कोमल उठ जाओ, सुबह हो गई है। तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम मेरे पास सोते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो मजमूई तौर पर ये हुस्न और इश्क की शायरी है जो अक्सर लम्हों में जादू का काम कर जाती है। जी मामू जान, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ 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 आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो, हैव अ सीट। थैंक यू। आपने मुझे बुलाया था? मैंने ही तुम्हें बुलाया था। ये बताओ, क्या खाओगे, क्या पियोगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आपने कुछ बात करनी थी। देखो बाज़िल, मैंने तुम्हें बहुत गुस्सा किया है, जिसका मुझे अफसोस ही बहुत है। लेकिन अगर तुम रियलाइज करके देखो तो हम सब तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। मैं हूँ या तुम्हारे पेरेंट्स हो। जी मामू जान। खानदान के जो बच्चे होते हैं वो सबके बच्चे होते हैं। अगर उनमें से एक बच्चा भी निकम्मा निकल आए तो पूरे खानदान की बदनामी होती है। जी मामू। मुझे आपा ने बताया कि आजकल तुम स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, विच इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और एक बात और, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, समझ आई? यू आर जस्ट लाइक माई सन। आज रात डिनर तो मेरे साथ कर रहे हो। थैंक यू सो मच। और आपा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। बड़ा एक सरप्राइज है मेरे पास, बहुत जल्दी सरप्राइज मिलेगा वो तुम्हें।
अच्छा, जी, या एक फ्रेश जूस भिजवाइए। या थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। कोमल, बेटा इतनी देर गुजर गई और तुमने एक निवाला तक नहीं चखा। मुझे भूख नहीं है। कोमल, तुम कब तक ऐसा करोगी अपने साथ? अगर कुछ नहीं खाओगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। नहीं अम्मी। देखो कोमल, मैं तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत तशवीश का शिकार हूँ। मैं नहीं जानती हूँ कि क्या सही हो रहा है या क्या गलत हो रहा है, मगर मुझे इतना जरूर पता है कि तुम्हारा दिल उदास है और तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मैं दुखी हो जाती हूँ। मैं अपने सारे काम तक भूली बैठी हूँ। आई एम रियली सॉरी। आप मेरी वजह से इतनी परेशान, इतनी तकलीफ में है। मैं ये सब जान के नहीं कर रही। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। अम्मी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए सर से मिलने जा सकती हूँ? मैं जानती थी कि तुम यही कहोगे। ठीक है, चली जाओ, लेकिन इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। तुम अपना वक्त ज़ाया करोगी। अम्मी, यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं करना चाहती। इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। प्लीज़ मुझे दे दें। ठीक है, चली जाओ, मगर जल्दी वापस आना। जी, थैंक यू अम्मी। मेरी जान, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही हंसता मुस्कुराता देखना चाहती हूँ। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं इस दुनिया में। अम्मी, मामू ने आज रात मुझे खाने पर बुलाया। वो मुझसे अब बिल्कुल नाराज नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। देखो बादल, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। तुमने खुद को चेंज किया, सब कुछ चेंज होने लगा है। मुझे लगता है कि मुझे पहले अकल नहीं थी। वो क्या है ना, अकल आते ही तो आती है। हाँ, अब तो लगता है वाकई अकल आ गई है। अब तो बता दो, रात रात भर कहाँ रहते हो? देखो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जल्दी बता दोगे, और ये भी प्रॉमिस किया था कि कोई गलत काम नहीं करोगे। मेरी प्यारी अम्मी, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं कोई गलत काम नहीं करता। मुझ पे यकीन रखिए। मैंने तो फ्लोरा से कहा था कि संडे को कोमल के फादर से मुलाकात करूंगा। वैसे इनकार की वजह क्या थी? बस मेरी फैमिली नहीं चाहती कि मेरी शादी ख़ानदान से बाहर हो। तो शादी मेरी, इसलिए मर्ज़ी भी मेरी होगी। मान जाएंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा राज़ी करने में। कोई बात नहीं, मुझे जल्दी नहीं है। बहुत बर्दाश्त है मुझ पर। जी, और वैसे भी आज आप जिस मकाम पे हैं, बहुत मेहनत की आपने उसके लिए। मानना तो पड़ेगा अम्मी बाबा को। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन बाबा को मनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। टाइम लिमिट मेरी ज़िंदगी तक ही होगी ना। डराई नहीं। डरने की क्या बात है कोमल? ज़िंदगी से डर निकाल दे।
आज सुबह से बादल नजर नहीं आया, क्या खबर है? इस वक्त तो वो अपने मामू जान के यहाँ जाने की तैयारी कर रहा होगा। मामू जान के यहाँ? खैरियत? मामू जान के यहाँ जा रहा है या आस्ताना छूने जा रहा है? आस्ताना? क्लासिकल शायरी में महबूब के आस्ताने की बड़ी अहमियत होती है। उसे आशिकों का किबला भी कहते हैं। आज कॉलेज से आया तो बहुत खुश था। कह रहा था आज मामू जान ने अपने साथ डिनर करने के लिए कहा है। अच्छा, हैरत है, इससे पहले तो कभी नहीं सुना कि हमाद ने बादल को कोई लिफ्ट कराई हो। तुमसे कोई बात हुई है? नहीं, मेरी तो भाई से कोई बात नहीं हुई। भाई बादल से प्यार करते हैं ना। अल्लाह इस प्यार में बरकत पैदा करे। कम से कम तुम्हारे बेटे के मसाइल तो हल हों। मेरा बेटा आपका कुछ नहीं लगता है? बेटा लायक फायक हो तो बाप का, नालायक और डफर हो तो माँ का। ये सदियों पुराना फलसफा है मरियम बेगम। अब तो ये बात न कहें, अब तो वो सुधरता जा रहा है। अच्छी बात है। मैं बादल को देखती हूँ क्या कर रहा है। लगता है बेगम साहबा को मेरी बात बुरी लग गई। हमाद, मेरी बात तो सुनिए। हमाद, क्या सुनूं मैं? खुद अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं मैं। कैसे बर्दाश्त कर लूं मैं? मुझे कोमल से ये उम्मीद नहीं थी। तमाशा बना के रख दिया, एक थर्ड क्लास आदमी के साथ घूम रही है, वो भी सरेआम। हमाद, वो मुझसे इजाजत लेकर गई थी, उसे कोई जरूरी काम था वहां। कोई जरूरत नहीं उसकी तरफदारी करने की। तुम्हारे बेजा लाड प्यार ने उसे बिगाड़ के रखा है। सीधी बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। 2 टके की इज्जत करके रख दी हमारी। मुझे ये बताइए, आपको ऐतराज इस बात पर है कि वो उसके साथ घूम रही है, ज्यादा ऐतराज इस बात पर है कि वो आदमी किसी काबिल नहीं है? शैला बेगम, जिस सोसाइटी में हम मूव करते हैं उसी सोसाइटी में हमारे बच्चों को मूव करते हुए अपने कैलिबर का ख्याल रखना चाहिए। सब ठीक है हमाद, लेकिन हम अपने बच्चों की सोच पर कोई कैद तो नहीं लगा सकते ना। वो अपनी सोच के, अपनी मर्जी के मालिक हैं। मगर उनकी सोच से हमारी जिंदगी पर असर पड़ता है। हमारी जिंदगी खराब हो रही है उनकी इस बेतुकी सोच की वजह से। हमाद, मैं सिर्फ आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर इंसान के जिंदगी गुजारने के अपने कुछ उसूल आदात होते हैं। कोमल अगर उनके तहत अपनी जिंदगी गुजार रही है तो हम उसे नहीं रोक सकते। वैसे भी आप मुझे एक बात समझाइए, आज अगर बात जिम्मेदारी पर आ गई है तो सारी गलती आपको मेरी नजर आ रही है, जबकि आप ये बात शायद भूल रहे हैं कि आप भी तो उससे इतना लाड प्यार करते हैं। ये आज़ादी आपने ही उसे दी है कि आज वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारे, तो फिर इसमें हर्जी क्या है? मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि प्लीज जिंदगी को जरा हकीकत पसंदी के साथ देखिए, तो आपको सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। That's it. I can't buy any argument further. क्या पहनूं? हाँ, कोमल जी थोड़ी मदद ही कर दीजिए, क्या पहनना चाहिए मुझे? ये ठीक है। ये अच्छा, ये तो आज आपकी पसंद के कपड़े पहनेंगे। कैसा लग रहा?
लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हें दारा शिकू के साथ घूमते हुए देख लिया था और वो बहुत गुस्से में। क्यों? गुस्सा तो तब करना चाहिए ना जब मैं आपसे झूठ बोलूं या उनसे झूठ बोलूं, मगर मैंने तो कभी आप लोगों से झूठ बोला ही नहीं। तुम अपने पापा का मिजाज जानती हो ना। हाँ, लेकिन पापा ने भी तो मुझे कभी किसी चीज से मना नहीं किया, तो अब इसमें गलत क्या है? बेटा ये बात गलत ही है। क्या गलत है? बात गलत ही तो है कोमल। तुम्हारे पापा कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि तुम उनके एक मुलाजिम के बेटे के साथ यूं घूमो फिरो। क्या मतलब है कि उनके मुलाजिम का बेटा है? कहना क्या चाहती हैं आप? क्या आप नहीं जानती कि वो उनकी बेटी को अब पढ़ाते हैं? वक्त बदल गया, वो मेरे टीचर हैं। ये बात तो मुझे समझा रही हो और मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा, उन्हें ये बात कौन समझाएगा? हमें पापा को ये बात समझानी पड़ेगी, क्योंकि ये झूठ नहीं, हकीकत है। तुम जानती हो ना कि वो कितने जिद्दी हैं। तो आप भी जानती हैं कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ, और पापा को मैं मना कर ही रहूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी, जो दिल में आए वही करो। अम्मी आप भी चलती तो बहुत अच्छा होता। अरे नहीं, आज तो तुम अपने मामू के स्पेशल गेस्ट हो। अम्मी क्या मैं आपकी गाड़ी ले जाऊं? मेरी तरफ से तो इजाज़त है, मगर तुम्हारे बाबा जान? अरे उन्हें पता भी नहीं चलेगा, वैसे भी वो देर से आते हैं। ठीक है, फिर मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, ले जाओ। ये ले बाइक की चाबी, मैं ड्राइवर से गाड़ी की चाबी ले लूँगा। अम्मी आपको पता है मामू जान ने 2 दफ़ा मुझे कॉल की है कि जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ तो क्या हुआ, मामू भांजे में मोहब्बत तो होगी ना, मिस कर रहे होंगे तुम्हें। हाँ डिनर पे बुलाया, ज़रूर कोई ख़ास बात करनी होगी। हाँ यहीं खड़े खड़े सोचते रहोगी तो कैसे पता चलेगा, वहाँ जाओगी तो मालूम होगा ना। हाँ ये भी सही है। वैसे अम्मी दूसरे कपड़े पहनेंगे ये सही है? नहीं नहीं, अच्छे लग रहे हो। और तुम अपने ससुराल तो नहीं जा रहे हो ना, मामू के घर ही तो जा रहे हो सकता है वो मेरा होने वाला ससुराल ही हो जाए। अल्लाह करे। अम्मी बस दुआ करें सब ठीक हो जाए। मेरी तमाम दुआएं तुम्हारे और कोमल के लिए तो हैं। अब जाओ मेरे बच्चे, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जाओ मेरी बेबी, जाओ, एंजॉय योरसेल्फ। हमाद, क्या बात है, आप खाना नहीं खा रहे? क्या वेट कर रहे हैं किसी का? बादल का वेट कर रहा हूँ। बासिल को बुलाया? सब खैरियत तो है? इसमें परेशानी की क्या बात है? मैंने बादल को डिनर पे इनवाइट किया है। हाँ, मैंने तो सोचा आपने उसका यहाँ आना बंद कर दिया था, इसलिए अब वो यहाँ नहीं आएगा। मैंने मना किया था, मैं नहीं बुलाया। कोई एतराज़ आपको? नहीं, भला मुझे क्या एतराज़ होगा? ये मामू और भांजे का मामला है, आप बेहतर समझ सकते हैं। भांजे भी तो मर्जी चल सकते हैं। औलाद ने तो इस हक से महरूम कर दिया हमें। एनीवे, जैसे बादल आएगा हम डिनर साथ करेंगे। आप दोनों खा लीजिएगा, मुझे भूख नहीं। क्यों? बस ऐसे ही। बादल, बादल का इंतजार क्यों कर रहे हैं बाबा? बादल को तो घर पे आने से मना किया है। फिर ऐसी क्या बात हो गई है, क्यों बुला रहे हैं? Try to get my point, शैला। कभी कभी हमें अपनी मर्जी के खिलाफ जाना पड़ता है अपनी जिंदगी में।
कुएं या खाई में से किसी एक का इंतखाब करना होता है और ये हमारी मजबूरी होती है। हाँ, लेकिन पसंद नापसंद तो फिर भी अपनी ही होती है ना। ठीक कह रही हो, लेकिन जब मामला अपनी जान से ज्यादा कीमती चीज का हो तो उसमें सोच विचार करना पड़ता है? आप ठीक कह रहे होंगे, मगर शायद मैं ही ये बात नहीं समझना चाहती। आज होमवर्क ख़त्म कर लिया था सारा? स्कूल में कैसा रहा? अच्छा। मज़ा आया था? पापा, कोमल आंटी को फ़ोन करूं? क्यों? उन्हें क्यों फ़ोन करना है? वो आती ही नहीं है, उनको बुलाना है। क्यों? क्यों बुलाना है? वो मुझसे इतनी ज़्यादा बातें करती हैं। अच्छा, तो फ्लोरा मैम आपसे वो बातें नहीं करती? वैसी बातें नहीं करती ना। कैसी बातें? उफ़ो बाबा, आपके सामने तो करती हैं और आपको नहीं पता। हैं? अच्छा, मैंने गौर नहीं किया। आप अच्छे बच्चे नहीं हैं। आपके सर है ना, आपको डांटेंगे। आप केयरफुली सुना करें। मेरे तो कोई सर ही नहीं है, मैं तो खुद सर हूँ। आप अपने स्टूडेंट्स को डांटते हैं? हाँ, कभी कभी जब तंग करते हैं तो बहुत ज़ोर से डांटता हूँ। कोमल आंटी को भी? नहीं, उन्हें क्यों डांटूंगा? वो भी आपकी स्टूडेंट है ना। ओह, अब मैं समझ गया। आप कोमल आंटी को डांटा था ना आपने, तभी वो नहीं आ रही। वो इतनी अच्छी हैं, मैं उन्हें क्यों डांटूंगा? तो फिर कॉल करूं? ये लो। रिंग जा रही है। सोचा क्या तुमने अपने फ्यूचर के बारे में? मामू जान, मैं सीए करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कॉमर्स का इंतखाब किया। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह तुम बड़ी आसानी से खान साहब का बिजनेस संभालने के काबिल हो जाओगे। जी, सीए करने के बाद जॉब हो या बिजनेस, दोनों में फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है, यू नो व्हाट, कि तुम अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सीरियस हो गए हो, एंड इट्स अ पॉजिटिव साइन। ये कोमल का है। अशरफ, अगर तुमने पहले अपनी पढ़ाई पर सही तरह से ध्यान दिया होता ना, तो कितना अच्छा होता। कोमल बीबी कहाँ है? वो अपने कमरे में, वो कह रही मुझे भूख नहीं है। बुला के लाओ। प्रॉमिस, कल आऊंगी ना मैं। आप कल जरूर आइएगा, मैं आपको बहुत सारी आइसक्रीम्स खिलाऊंगा। अच्छा पटा रहे हो मुझे। No doubt, food is so delicious. मामी जान, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया। मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि कोमल की सगी माँ होके एक बच्चे के बाप को तुम अपना दामाद कैसे तस्लीम कर सकती हो? उसके लिए जिंदगी भर का रोग, तुम उसे कैसे खुशी खुशी तस्लीम कर सकती हो? आई कांट टेक दिस। अम्मी, मैं चाहता हूँ कि आप आराम करें, इस घर में एक काम करने वाली आ जाए जो मेरे सारे काम करे और आपकी खूब खिदमत करे। अच्छा, तो एक और मासी रख लेते। अरे नहीं नहीं नहीं, मासी दिल लगाकर काम नहीं करेगी।
मैं जानती हूँ कि वो कभी नहीं मानेंगे, वो अपनी जिद और गुस्से के बहुत पक्के हैं, लेकिन किसी ऐसे शख्स के साथ मेरी शादी नहीं कराएंगे जिसके बाप दादा उनकी ज़मीनों पर काम करते थे और औलाद अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। वफा का ये मौसम